क्या सच में भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए खंभे से प्रकट हो सकते हैं? क्या होगा अगर एक पिता स्वयं को भगवान समझने लगे और उसका अपना पुत्र सिर्फ नारायण का नाम जपे? ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब अधर्म बढ़ चुका था और दो असुर भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप तीनों लोकों में आतंक फैला रहे थे। हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को ही समुद्र में डुबो दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की और उसे युद्ध में मार गिराया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसने आकाश की ओर मुट्ठी उठाकर प्रतिज्ञा ली कि वो विष्णु से बदला लेकर रहेगा और उनसे भी अधिक शक्तिशाली बनेगा। इसी संकल्प के साथ वो घोर वन में चला गया और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगा। धूप में तपता रहा, वर्षा में भीगता रहा, बर्फ में जमे रहा। उसका शरीर सूख गया, चींटियों ने उसे ढक लिया, दीमकों ने उसके चारों ओर मिट्टी का ढेर बना दिया, पर उसके मन का संकल्प नहीं टूटा। अंततः ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अमरता ना मिलने पर हिरण्यकश्यप ने चालाकी से ऐसा वर मांगा कि वो ना मनुष्य से मरे न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आकाश छूने लगा। वो लौटा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। पूरे राज्य में आदेश दे दिया गया कि कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। मंदिर तोड़ दिए गए, ऋषियों को सताया गया और भय का साम्राज्य फैल गया। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश जन्म लेने वाला था। रानी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। कहा जाता है कि गर्भ में ही उसने देवर्षि नारद से विष्णु भक्ति का ज्ञान सुना था। बचपन से ही उसके होठों पर एक ही नाम था, नारायण नारायण। वो खेलते समय भी प्रभु को याद करता, सोते समय भी, पढ़ते समय भी। उसकी आंखों में अद्भुत शांति और विश्वास झलकता था। जब उसे गुरुकुल भेजा गया और असुर नीति सिखाई गई, तब भी वो अपने साथियों से कहता कि सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है। गुरु भयभीत होकर राजा के पास पहुंचे और बताया कि आपका पुत्र विष्णु का भक्त है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप क्रोध से कांप उठा। दरबार में प्रहलाद को बुलाया गया और पूछा गया कि तुझे ये सब किसने सिखाया? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान स्वयं मेरे हृदय में हैं। जब राजा ने गर्जना कर पूछा कि क्या वो मुझसे भी बड़े हैं, तो बालक ने बिना भय के कहा हाँ। और उसी क्षण से आरंभ हुआ वो संघर्ष जिसमें एक ओर था अहंकार से भरा असुर राजा और दूसरी ओर था अटूट श्रद्धा से भरा एक बाल भक्त। दरबार में वो क्षण जैसे समय को रोक गया था। एक ओर सिंहासन पर बैठा अहंकार से भरा पिता और दूसरी ओर शांत खड़ा नन्हा सा बालक जिसकी आंखों में भय का नाम तक नहीं था। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने गर्जना की कि अगर तू मेरे शत्रु विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रहलाद के होठों पर वही मधुर ध्वनि थी, नारायण नारायण। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। सबसे पहले उसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दिया गया। सैनिकों ने सोचा अब उसका अंत निश्चित है, पर जैसे ही वो गिरा मानो अदृश्य हाथों ने उसे थाम लिया और वो सुरक्षित भूमि पर आकर बैठ गया, आंखें बंद, प्रभु का नाम जपते हुए। ये देखकर राजा और भी क्रोधित हो उठा। फिर उसे विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया। फुफकारते नाग उसके चारों ओर लिपटे, पर उनका विष जैसे निष्क्रिय हो गया। वे शांत होकर उसके चरणों में पड़े रहे। फिर विशाल हाथियों के पैरों तले कुचलने का आदेश दिया गया। हाथी दौड़े, चिंघाड़े, पर प्रहलाद के पास पहुंचते ही शांत हो गए और सूंड झुकाकर खड़े हो गए। अग्निकुंड तैयार किया गया, लपटें आसमान चूम रही थीं। प्रहलाद को उसमें बैठा दिया गया, लेकिन अग्नि शीतल हो गई जैसे कमल की पंखुड़ियों का स्पर्श हो, और बालक सुरक्षित बाहर निकल आया। हर असफल प्रयास के साथ हिरण्यकश्यप का अहंकार घायल होता जा रहा था। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि होलिका अग्नि में बैठकर प्रहलाद को गोद में ले लेगी और बालक भस्म हो जाएगा। चिता सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित हुई। होलिका हंसती हुई प्रहलाद को लेकर बैठ गई, परंतु जैसे ही लपटें उठी दृश्य बदल गया।
होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि के बीच बैठा नारायण का स्मरण करता रहा। ये देखकर राज्य में आश्चर्य और भय फैल गया, पर हिरण्यकश्यप का हृदय कठोर ही रहा। उसने प्रहलाद को समुद्र में फेंकवाया। ऊंची लहरें उठी, पर समुद्र ने उसे डुबोया नहीं, बल्कि कोमलता से किनारे पहुंचा दिया। हर बार मृत्यु सामने आई और हर बार भक्ति की ढाल उसे बचाती रही। अब राजा के भीतर एक प्रश्न उसे कचोटने लगा कि क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति उसके पुत्र की रक्षा कर रही है? लेकिन उसका अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता था। वो सोचता कि ये संयोग है, ये जादू है, पर विष्णु नहीं। और इसी द्वंद्व के साथ वो अंतिम निर्णय लेने की ओर बढ़ा, जहां उसका क्रोध, उसकी जिद और प्रहलाद की अटूट श्रद्धा आमने सामने खड़ी होने वाली थी। अब हिरण्यकश्यप का धैर्य पूरी तरह टूट चुका था। उसके लिए ये केवल पुत्र का विरोध नहीं था, बल्कि उसके अहंकार को खुली चुनौती थी। एक दिन उसने विशाल दरबार सजवाया। चारों ओर अग्नि की मशालें जल रही थी, सैनिकों की पंक्तियां खड़ी थीं और बीच में नन्हा प्रहलाद शांत भाव से खड़ा था। राजा सिंहासन से उठकर उसके सामने आया और अंतिम बार गर्जना की, कहाँ है तेरा विष्णु? अगर वो हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? उसकी आंखों में पागलपन था, आवाज में चुनौती। प्रहलाद ने बिना एक पल गंवाए दृढ़ और कोमल स्वर में कहा, पिताश्री, भगवान स्वयं मेरे हृदय में है। एक क्षण के लिए पूरा दरबार मौन हो गया, जैसे स्वयं समय भी ठहर गया हो। अगले ही पल हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और पूरी शक्ति से खंभे पर प्रहार किया। भयानक गर्जना हुई, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी और खंभा फट गया। उस फटे स्तंभ से जो दृश्य प्रकट हुआ वो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आधा मनुष्य, आधा पशु, अग्नि समान नेत्र, विशाल नख और सिंह जैसी गर्जना के साथ भगवान नरसिंह प्रकट हुए। वो न पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण पशु। समय संध्या का था, न दिन न रात। स्थान महल की दहलीज थी, न अंदर न बाहर। नरसिंह ने पल भर में हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, उसे अपनी जांघों पर उठा लिया, न धरती पर न आकाश में, और अपने तीक्ष्ण नखों से उसका अंत कर दिया। ब्रह्मा के वरदान का एक एक बंधन उसी क्षण टूट गया और वर्षों से पला हुआ अहंकार धूल में मिल गया। दरबार स्तब्ध था। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे, पर नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। तब छोटा सा प्रहलाद निडर और पूर्ण श्रद्धा से भरा हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों में भय नहीं था, आंखों में प्रेम था। उसने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में सिर रख दिया और मधुर स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अपना क्रोध शांत कीजिए। मेरे पिता अज्ञानवश ऐसा कर बैठे, उन्हें क्षमा कीजिए। उस क्षण वो दृश्य अद्भुत था। उग्र सिंह समान रूप धीरे धीरे कोमल होने लगा। अग्नि समान नेत्रों में करुणा झलकने लगी और भगवान ने अपने भक्त को उठाकर हृदय से लगा लिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिव्य संगीत गूंज उठा और देवताओं ने घोषणा की कि भक्ति की विजय हुई है। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तू धर्म का पालन करेगा और तेरे राज्य में सदैव सत्य और करुणा का वास होगा। इसके बाद प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ। वो सिंहासन पर बैठा, पर उसके चेहरे पर गर्व नहीं, विनम्रता थी। उसने प्रजा से कहा, सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, विश्वास में है। सच्चा सुख राजपाट में नहीं, भगवान के नाम में है। उसके शासन में मंदिर फिर से बने, ऋषियों को सम्मान मिला और राज्य में शांति लौट आई। इस कथा का गहरा संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना उस युग में था। जब जीवन में संकट आए, जब अपने ही लोग विरोध करें, जब पूरी दुनिया कहे कि सत्य नहीं है, तब भी यदि आपका विश्वास अडिग है तो अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा करती है। भले ही वो अदृश्य शक्ति खंभे से ही क्यों न प्रकट हो जाए। अहंकार चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है, पर सच्ची भक्ति अमर है। और यदि ये कहानी आपके हृदय को छुआ है, यदि आपने भी कभी कठिन समय में किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। अंत में बस इतना याद रखिए कि जब विश्वास अडिग हो तो चमत्कार असंभव नहीं रहता और भक्ति में ही सच्ची शक्ति है। जय श्री नृसिंह देव।